अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ अपना ह्यूज एस्थेटिक शॉपिंग हॉल शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कुछ रूम की डेकोरेशन की चीज़ें होंगी और किचन के लिए जो मैंने शॉपिंग की है वो मैं शेयर कर रही हूँ। बेसिकली हमने अपना रूम का जो बेड है वो चेंज करना है, तो हम लोग स्पेशली बेड ही देखने गए थे। तो यहाँ पर ना बस हम बेड देख रहे हैं और साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि ब्लैंकेट और बेडशीट वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी। और बच्चों के रूम के लिए भी जो डेकोरेशन वगैरह है ना वो बहुत ज़बरदस्त हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके साथ साथ ही सोफ़ाज़ भी और उस पर जो डेकोरेशन की चीज़ें थी वो मैंने ली हैं, साथ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हमने कौन से वाला बेड लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसमें। मुझे ना छोटी-छोटी सी जो फ्लावर्स वगैरह प्लांट होते हैं डेकोरेशन के लिए, ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो मुझे जहाँ जो चीज़ पसंद आती है ना वो मैं ले लेती हूँ। और ये जो बेड की डेकोरेशन थी ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एस्थेटिक सी बहुत ज़बरदस्त थी। और ड्रेसिंग टेबल पर जो डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं, जैसे डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप के डेकोरेशन पीस यहाँ पर रखे हुए थे, जिनको देख के दिल कर रहा था कि बस सब कुछ ही ले लो, लेकिन ऐसा नहीं था। बस यहाँ से डनूब पर हम गए थे और डनूब के बाहर ही बस ईज़ा को लाइट्स नज़र आ गई। ईज़ा को जहाँ पर लाइट्स नज़र आ जाती है ना वो रुक जाती है वहीं पर ही। थोड़ी देर यहाँ पर हम खड़े हुए थे और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट शॉपिंग के लिए दूसरे पोर्शन में चले गए थे डनूब के। तो मुझे बेडशीट भी चाहिए थी, किंग साइज़ बेडशीट मुझे चाहिए थी उसके लिए, और मैंने बेडशीट ली। और इसके अलावा मैं किचन का मैंने बहुत ज़्यादा सामान लिया है, सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पर। स्पैचुला मुझे चाहिए था, स्पैचुला मेरा ना टूट गया था, तो वो मैंने लिया। और इसके अलावा मैंने फ्राई पैन लिया है। और डेकोरेशन के लिए ना काउंटर टॉप पर रखने के लिए मुझे छोटे छोटे कॉफ़ी टी और शुगर के पॉट्स चाहिए थे, एयर टाइट जार चाहिए, तो मैंने वो भी लिए थे। इसके अलावा मैंने डिशेस भी ली थी, वुडन डिशेस ली हैं। और ग्रिल पैन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मुझे बड़ा मज़े का लगता है उस पर ना कबाब फ्राई करके, और उस पर जो लाइंस आती हैं ग्रिल की हुई वो बहुत ज़बरदस्त लगती है मुझे, इस वजह से मुझे ग्रिल पैन अच्छा लगता है, तो मैंने वो भी लिया था। एक्चुअली मैं जो ये शॉपिंग कर रही थी ना वीडियोस बनाने के लिए, जो मुझे ज़रूरत थी ना चीज़ों की, वो इसके लिए मैं सिर्फ शॉपिंग कर रही हूँ। और उसमें ज़्यादातर मैंने डेकोरेशन पीस लिए थे और जार वगैरह इस तरह की चीज़ें ली थी, ताकि वो वीडियो में अच्छी आएँ। और डार्क डार्क कलर की मैंने चीज़ें ली। और हमने ये वाला बेड जो है वो फ़ाइनल किया है ग्रे कलर में, क्योंकि मेरे जो रूम के कर्टन्स हैं ना वो भी ग्रे कलर में हैं, और इस वजह से इसके साथ ही मैंने सीनरी भी ली है ग्रे कलर की, ताकि बेड के ऊपर वो मैं लगा सकूं, अच्छी लुक आए उसमें। बस इसी तरह ना यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम गए थे बेडशीट वाली साइड पर, क्योंकि मुझे एक कुशन लेना था सोफ़े पर रखने के लिए ही, तो वकार वही ढूंढ रहे थे। शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर आ गए थे, और मैंने वकार को कहा था कि सारी चीज़ें ना यहाँ पर ला कर रखें, ताकि मैं इजीली जो है वो ओपनिंग कर सकूँ इनकी, और आप लोगों को दिखा सकूँ। बस इस तरह मैंने सारी चीज़ें एक जगह पर ही इकट्ठे रखवा ली थी। और ये मैंने ना राउंड शेप में बाउल लिया था डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए, बहुत अच्छा रहता है ये। इसके नीचे एक स्टैंड है और वाइट कलर का कैरेमिक बाउल है, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है इस तरह से, बहुत अच्छा लगा था मुझे ना। राइस वगैरह डालने के लिए, या आप सैलेड ज़्यादा उसमें बनाओ तो फिर सैलेड डालने के लिए ना। और बस मैं यहाँ पर सारे बॉक्सेस निकाल कर एक बार ही रख रही हूँ, ताकि इजीली इसको ओपन कर सकूँ। ये कॉफ़ी मग मैंने इसलिए लिया है कि अक्सर अगर जब वकार लेट हो जाता है ना ऑफ़िस से, तो
उनको मैं ना कॉफ़ी या चाय जो भी उन्होंने लेना हो ना, तो मैं उनको इसमें डाल कर दे दूँ और वो ऑफ़िस जाकर पी लें। क्योंकि चाय के बगैर ना वाक़ई कभी-कभी गुज़ारा नहीं होता, और वहाँ पर ब्लैक टी होती है जो नहीं कभी-कभी दिल करता उनका पीने को, तो इस वज़ह से मैंने ये मग लिया था। इसके अलावा ये जो बॉटल्स हैं ना, ऑयल की और विनेगर की हैं। और पराठों पर जो ऑयल वगैरह लगाते हैं ना, उसके लिए मेरे पास बॉटल नहीं थी, तो मैंने सोचा ये वाली ले लेती हूँ। अच्छी भी लग रही थी स्किन कलर में ना, इसी तरह डेकोरेशन में भी अच्छी लग रही थी ये रखी हुई, और वैसे भी यूज़ भी हो जाएगी। इसके अलावा एयर टाइट जार हैं ये, ब्लैक कलर में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, और कॉफ़ी, शुगर और टी के लिए तो ये भी बहुत खूबसूरत लगेंगे रखे हुए। तो डेकोरेशन के लिए स्पेशली मैंने ये लिए हैं, और एयर टाइट जार हैं तो कुछ भी डाल सकते हैं हम, ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं टी, कॉफ़ी और शुगर के हैं तो वही डालनी है। तो और ये है, ये मुझे ना इस पर वेजिटेबल्स बनी हुई थी, साइकिल के ऊपर ये बाउल रखा हुआ था, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। और प्लांट है, ग्रीन प्लांट, और प्लांट्स तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, तो ये डेकोरेशन के लिए मैंने लिया है। ये जो बास्केट है ना, मैंने आलू प्याज वगैरह डालने के लिए ली है, क्योंकि मेरे पास जो दूसरे वाली बास्केट है वो मुझे ओवन के ऊपर रखनी पड़ती है, और इस वजह से ना वो ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से मैंने ये ली है। ये मैंने ना वकार को बोला था कि आप इतने इसको सेट करें। इसके अलावा ये जो है ना, ये बाउल बना है और इसके अंदर ना पीसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट वुडन पीसीज हैं, और इसमें रखने के लिए ये भी मैंने काउंटर टॉप पर ही रखने के लिए लिया है। वैसे तो मेरे पास थे ये वाले, लेकिन इस टाइप के नहीं थे कि मैं इसको एक पीस में रख सकूं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके अलावा कबाब वगैरह को प्रेस करने के लिए मैंने ये स्पून लिया है, और स्पैचुला मैंने लिया है। सीज़र मेरी ना ख़राब हुई थी, तो इस वजह से वुडन डिशेस जो है ना, वुडन ट्रे मुझे बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने ये लिए हैं। और यहाँ पर बस ये सेट हो गया था। एक में मैं नीचे में प्याज डाल दूँगी और ऊपर वाले में आलू डाल दूँगी, और ये ना राउंड राउंड घूमता भी है, तो ये मुझे अच्छा लगा था, मैंने इसलिए ये लिया। वुडन डिशेस में सर्व भी करो ना तो अच्छा लगता है, और इसके अलावा वीडियो में भी बहुत अच्छी लुक आती है इनकी, तो इस वजह से मैंने ये वुडन डिशेस ली थी। 2 पीस सेट था ये। और ये जो जग है ना, ये मैंने ऑयल डालने के लिए लिया है। ऑयल डायरेक्ट मैं बॉटल से ही डालती थी पहले, लेकिन अब मैं इस जग में ऑयल डालूँगी। और ये पॉट है। इसके अलावा मैंने मग लिए हैं 2। मेरे मग जो है ना वो ख़त्म हुए थे। ये 2 बाउल हैं, सैलेड भी डाल सकते हैं, रायता वगैरह भी आप इसमें डालकर रख सकते हैं इजीली। और कैंडल्स मुझे बहुत पसंद है। और ये फ्राई पैन मैंने लिया है बड़ा। बड़ा मेरे पास नहीं था, तो ये मतलब मैंने इसलिए लिया है। सो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई, इसके अलावा भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। किचन की जो चीज़ें थी ना वो मैंने आपको दिखाई हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैंने ग्रिल पैन भी लिया है, मुझे बहुत पसंद है ग्रिल कबाब वगैरह बना के सर्व करो, और इसकी शेप बहुत अच्छी आती है, तो इस वजह से ये जो स्टैंड है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए, मतलब जो न्यूट्रिला, केचप, मायोनीज़, इस तरह की चीज़ें होती है ना, ये रखने के लिए, साइड पर रखने के लिए, वो इसलिए लिया है मैंने ये वाला स्टैंड। और ये इंडोर फाउंटेन ना, ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिया, उसको मैंने गिफ्ट करना है, तो इस वजह से मैंने ये साथ ही ले लिया था। ये बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये पेंटिंग मैंने टीवी लॉन्च में लगाने के लिए ली हैं। जब मैं लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये बेसिकली 3 पेंटिंग्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस की हैं। ये इस तरह से बनी हुई हैं डिफरेंट डिज़ाइंस की। तो ये मैं जब आप लगाऊंगी जब शेयर करूंगी। ये मैंने अपने ग्रे बेड के साथ मैच की है। तो ये भी जब मैं लगाऊंगी बेड पर तो इससे भी आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा मैंने एक कुशन लिया है, और एयर फ्रायर लिया है। एयर फ्रायर जो है ना वो मुझे बहुत ज़रूरत थी, मेरे पास नहीं था, तो एयर फ्रायर की तो वाकई बहुत ज़रूरत है आजकल, क्योंकि इसमें ना इजीली सारी चीज़ें बन जाती हैं। बच्चों को जिस तरह ईज़ा को भूख लगती है ना, तो वो जल्दी से इसमें बना कर दे दो, और फ्राई पैन वगैरह रखना नहीं पड़ता ऑयल में, और ऑयली भी, मतलब ये ऑयली भी नहीं होगी, हल्का हल्का सा स्प्रे ही करना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने ये एयर फ्रायर लिया है।
और ये थी मेरी आज की सारी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और इसके अलावा घर की हालत भी क्या हो गई थी, सारा बिखर गया था, हर चीज़ रैपर ही रैपर, बॉक्सेस। बस अब मैं इसके बाद ये समेटूंगी और जब मैं ये अरेंज करूँगी ना, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, प्लांट की अनबॉक्सिंग करना हम लोग भूल गए थे। ये बेसिकली आर्टिफिशियल प्लांट है और हमें जब हमने ये लिया ना तो उन्होंने हमें बताया था कि इस तरह से इसकी जो टहनियाँ है ना वो आपने फ़ोल्ड करनी है ताकि ये ज़्यादा फैल जाए। और हमें वाकई इस बात का, इस टिप का नहीं पता था, तो इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या पता आप लोगों को भी ना पता हो। आर्टिफिशियल है ये, अगर ये रियल होता तो फिर तो वो टूट जाती, लेकिन ये आर्टिफिशियल है तो नहीं टूटती इस तरह से। आप फोल्ड करेंगे ना तो ज़्यादा फैला फैला सा हो जाएगा ये, इसकी अच्छा लगेगी, लुक भी अच्छी आएगी। तो इस तरह से बस मैंने साइड पर ही इसको रख दिया था और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। ये देखिए यहाँ पर मैंने रूम के बाहर ही रख दिया था। जब मैं आप लोगों के साथ बाकी वीडियोस भी शेयर करूँगी, जब मैं काउंटर टॉप अरेंज करूँगी और इसके अलावा रूम, जब हमारा बेड आ जाएगा वो भी आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।